एक अच्छी जॉलाइन क्या बनाता है, एक शार्प मैस्कुलिन जॉलाइन कैसे बनती है। इसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट पार्ट्स आते हैं जो कि कंबाइन होकर एक अच्छी शार्प जॉलाइन बनाते हैं। सिर्फ एक एंगल ही जॉलाइन को नहीं बनाता, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कंबाइन मिलके एक अच्छी जॉलाइन बनाते हैं। उसके पार्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि कंबाइन होकर एक अच्छी जॉलाइन बनाते हैं। सबसे पहले आता है आपका पैलेट। पैलेट एक फाउंडेशन होता है आपकी जॉलाइन का। जितना ज़्यादा वाइट और करेक्ट फॉर्म में आपका पैलेट होता है वो आपकी जॉलाइन को अच्छे बेस पे वेट करता है। पैलेट नीचे वाला जो पैलेट बनता है वो आपके तीज का बनता है। जितने ज़्यादा करेक्ट वाइट में आपके तीज होंगे वो अच्छा पैलेट बनाएगा, क्योंकि अगर आपके तीज आड़े टेढ़े हैं, करेक्ट अलाइनमेंट में नहीं है, तो आपके पैलेट को जो यू शेप बनाता है उस शेप में नहीं बनाएगा, जिस कारण से जो आपका फाउंडेशन है वो करेक्ट नहीं रहेगा। क्योंकि अगर वो आड़े टेढ़े हैं तो वो यू शेप करेक्ट फॉर्म में नहीं बनेगा, जिस कारण से जो फाउंडेशन है वो बिगड़ जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका रेमस। रेमस होता है आपके कान के नीचे का एरिया, जो हड्डी आती है आपकी, उससे बनाता है रेमस। अगर वो बाहर की तरफ लॉन्ग या मीडियम नहीं है तो फिर मीन्स आपकी जॉलाइन जो एंगल बनाती है, जो जॉलाइन में जो पार्ट आता है एल शेप में, उसका जो आधा पार्ट है वो आपका रेमस होता है, तो वही विजिबल नहीं रहेगा, तो आपकी जॉलाइन अच्छी नहीं बन पाएगी। क्योंकि अगर आपकी रेमस अंदर साइड रिसेस्ड है तो वो आपके फेस को सॉफ्ट फेस बनाएगी, ना कि मैस्कुलिन फेस। और अगर आपको शार्प जॉलाइन चाहिए और अगर रेमस नहीं है तो वो आपके फेस को एंगल ही नहीं दे पाएगी और आपके फेस को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगी। तो रेमस ही एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जॉलाइन का। अगर ये मीडियम और लॉन्ग होनी चाहिए और विजिबल होनी चाहिए, जब ये जॉलाइन को शार्प बनाती है। फिर पार्ट आता है आपका मैंडिबल बोन का, जो रेमस के नीचे वाली बोन होती है, एल शेप में जो इंपॉर्टेंट बोन होती है नीचे वाली, वो होती है मैंडिबल। मैंडिबल जितनी ज़्यादा शार्प होगी और फॉरवर्ड ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी जॉलाइन दिखेगी, उतनी ज़्यादा शार्प बनाएगी। अगर आप माउथ ब्रीडिंग करते हैं या आपकी ओवर बाइट की प्रॉब्लम या अंडर बाइट की प्रॉब्लम है, तो वो जो आपकी जो मैंडिबल बोन है वो अंदर रिसर्च हो जाएगी आपके फेस के अंदर, जिस कारण से जो एल शेप बनता है वो प्रॉपर नहीं बनेगा, शार्पनेस नहीं आएगी। अगर वो फॉरवर्ड ग्रोथ है तभी वो आपके जॉलाइन को प्रॉपर शार्पनेस दे पाएगी। तो मैंडिबल बोन और रेमस ही आपके वो एंगल को बनाते। फिर आती है चिन। चिन आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है आपके जॉलाइन का, क्योंकि अगर आपकी चिन छोटी है तो आपकी फेस की हार्मनी को बिगाड़ देती है, क्योंकि आपका फेशियल हार्मनी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बैलेंस आउट करते हैं आपके तीनों फीचर्स को। जो रिक्वायरमेंट है उससे छोटी है तो वो आपके फेस को ओवरऑल फेशियल हार्मनी को बिगाड़ देती है और मैस्कुलिन नहीं रखती है ये। तो अगर आपकी चिन छोटी है तो वो आपके फेस की जॉलाइन को ख़राब कर देती है। आपकी चिन मीडियम या लॉन्ग होनी चाहिए, तभी आके वो चिन बेटर लगेगी। अगर वो रिसर्च है या छोटी है वो आपके फेस को ओवरऑल ख़राब कर देगी। चिन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जॉलाइन का। फिर उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट पार्ट आपका मैसेटर मसल। ये एक सिंगल पार्ट है जो कि एक मसल है, बाकी सब बोन थी लेकिन ये एक सिंगल है जो मसल रहेगी। अब मसल में ये हम क्या करते हैं कि जो हम फ्रूट च्यू करते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिस कारण से इस पर प्रॉपर प्रेशर नहीं पड़ पाता और ये मसल बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसके कारण से अगर आप ये इसको ट्रेन नहीं करते हैं, आपकी जो फेस में जो प्रॉपर ग्रोथ आनी चाहिए, जो प्रॉपर बाहर की तरफ ग्रोथ होती है वो नहीं दिखती है, क्योंकि आप इसको ट्रेन ही नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ट्रेन करना है तो इसके लिए आप चिंगम खा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो मैसेटर मसल है वो प्रॉपर वो ग्रोथ हो पाएगा, अच्छे से ट्रेन हो पाएगा और वो बाहर की ग्रोथ होगी, इस कारण से जो आउटवर्ड जो आपका फेस में वो आपको दिखेगा। तो ये कुछ पार्ट होते हैं जो आपकी जॉलाइन को अच्छा बनाते हैं, एक प्रॉपर जॉलाइन बनाती है।